आज नहीं बुलाए, आज हम लोग 30 तारीख का रिकॉल दिए हैं कि 30 तारीख तक अगर सीएम साहब नहीं मिलते हैं तो हम लोग 30 तारीख के एक महाजुटान करने जा रहे हैं पटना में। हर जिले से स्टूडेंट को बुलावा आया है कि आप लोग एक बार गर्दनीबाग पटना आइए। और बीपीएससी जो रिजल्ट दिया है उससे में हम लोग का बिलीव नहीं है। रिजल्ट मेरा भी हुआ है लेकिन उस प्रक्रिया में बिलीव नहीं है। पहले बोले नॉर्मलाइजेशन नहीं लेंगे, फिर बोले नॉर्मलाइजेशन लेंगे, दूसरा बार बोले कि भाई हम स्केलिंग करेंगे, फिर बोल रहे नहीं करेंगे। और एक एग्जाम का 2 पेपर दिए, उसका आधार क्या है, दोनों का रिजल्ट का कट ऑफ सेम है, उसका आधार क्या है। इस चीज में हम लोग को दिक्कत है। उसका आधार का परिवेश बता दीजिए कि किस आधार पे आप ले लिए। और बीपीएससी जो प्रक्रिया से एग्जाम लिया है उसमें हम लोग का कोई विश्वास नहीं रहा है। रिजल्ट हो गया, उसके बावजूद हम लोग विरोध कर रहे हैं। और भाई से अनुरोध है, जितना भी स्टूडेंट है बीपीएससी 30 तारीख को एक बार पटना में आइए। आगे प्रक्रिया भैया बताएंगे। मुख्यमंत्री से मुलाकात हम आप लोग कर रहे हैं तो क्या लगता है, कोई बात हुई, किसी से बात हुई? देखिए, मुख्यमंत्री के पास ज्ञापन जो है बहुत सारे लोगों ने सौंपा भी है उनको, और हम लोग गवर्नर से भी मिल चुके हैं। आप मतलब बहुत एक गंभीर मीटिंग हुई थी 55 मिनट की, जिनमें हम लोग को लगा कि वो हमारी समस्याओं को सुनेंगे। लेकिन उनका सीधा कंसर्न था कि वो लगातार बोल रहे थे कि हमारा जो आज का उद्देश्य है प्रशांत किशोर जी के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता है वो है हमारी, बोले कि लेकिन फिर भी हम लोग कंसर्न अथॉरिटी के पास पहुंचा देंगे। लेकिन आज तक उन्होंने लेटर्स नहीं लिखा और किसी प्रकार की प्रतिक्रिया उन्होंने व्यक्त नहीं की है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो अभी जो पूरा का पूरा जो ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म था उसको ध्वस्त किया गया है। रिजल्ट में बहुत सारी अनियमितताएं हैं, अभी भी 12 क्वेश्चंस गलत हैं। आज हाईकोर्ट में उसी का रीट जो है उसी की सुनवाई है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो अतुल प्रसाद जी थे उनसे ज्यादा ड्रेस्टिक चेंज जो है किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया। जब से आयोग स्थापित हुआ है पहली बार 1/3 नेगेटिव आया, पहली बार जो है ओमार सीट को पब्लिक डोमेन में रखा गया, पहली बार आंसर्स बुकलेट को कॉपी चेकिंग से होने से पहले मेंस की कॉपी को और कॉपी चेकिंग होने के बाद पब्लिक डोमेन में रखा गया, जो कम्प्लीटली एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस था। उन्होंने जो भी चेंजेस करवाए, जो ऑनलाइन पोर्टल है उसमें उन्होंने पोलिंग करवाया और जिसपे सहमति बनी और जो है उस चीज को रखा उन्होंने, जिसे 1/3 नेगेटिव कर दिया। बहुत सारे ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म को एस्टेब्लिश किया। लेकिन ये चेयरमैन जो हैं, अभी ऑनरेबल चेयरमैन जो हैं, इन्होंने क्या किया, जो एक जी इन्होंने क्या किया, ये जो एस्टेब्लिश जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो गया था, जो जिसे छात्रों में आयोग को लेकर आस्था बढ़ा, विश्वास बढ़ा, श्रद्धा बढ़ा। और देखेंगे आप जो सर्विस से फॉर्म में एप्लीकेंट्स भी लगातार बढ़ते गए, तो उस पूरे के पूरे जो विश्वास लोगों का बढ़ा आयोग में छात्रों का, उन्होंने चेयरमैन ने क्या ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया इनको। और मैं ये समझ पा रहा हूँ जो ऑनरेबल मेंबर्स होते हैं बीपीएससी के, वो काफी इंटेलेक्चुअल क्लास के हैं। मैं जानता हूँ बहुत लोगों को जो पटना यूनिवर्सिटी के बहुत जो है इंटेलेक्चुअल मेंबर्स हैं। डॉक्टर अरुण कुमार हैं, डॉक्टर अरुण भगत जी हैं, जो कि जो है साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मीडिया डिपार्टमेंट से हैं। डॉक्टर दीप्ति मैम, जो कि बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल है, पॉलिटिकल साइंस की रही है पटना यूनिवर्सिटी की। तो मुझे लगता है कि वो जितने भी वो जो मेंबर्स होता है, एक प्रकार से जैसे राज्यसभा का जो सदन होता है, जो एक गंभीर वैचारिक विमर्श होता है जो पॉलिसी मेकिंग्स में, तो मुझे लगता है कि या ऐसे छात्रों में ये जो है पूरा का पूरा सूचना है, छात्र इस बात से अवगत हैं कि उनके भाई बातों को जो है एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या हो, एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड क्या हो, क्या तरीका होना चाहिए। क्योंकि 69वीं में जो उन्होंने जो दिशा निर्देश दिया, उनकी बातों को माना गया। आप देखेंगे कि कम्प्लीटली जो है पहली बार लगभग जो है यूपीएससी से फार बेटर क्वेश्चन आए, बहुत जो है इंटरडिसिप्लिनरी लेवल के क्वेश्चन आए, फिर भी जो है कटअप जो है 91.6 रहता है। और जो है स्टेट मैकेनिज्म में उस तरह के अधिकारी चुन के जाएंगे जो यूपीएससी लेवल के जो माइंड थॉट्स को रखते हैं, उस अप्रोच को रखते हैं, तो जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोस्पेक्ट है वो काफी ज्यादा व्यवहारिक हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ऑनरेबल मेंबर्स को भी जो है नहीं, तो आप लोग क्या 30 तारीख को क्या कॉल कर रहे हैं? 30 को हम लोगों का कॉल जो है वो महाजुटान का है। ये सड़कों पे भी उतरने का प्लान है? जी बिल्कुल, सड़कों पे उतरने का है। इसलिए सड़कों पे उतरने का है कि हम लोग लगातार, ये 40वां दिन चल रहा है लगभग। सभी से हम लोग, सीएस ने बोला था, चीफ सेक्रेटरी साहब ने, कि 24 घंटा में जो हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे, फिर आप लोगों को बुलाएंगे। आज 24 दिन हो गया। ऑनरेबल गवर्नर बोले कि हम कंसर्न अथॉरिटी मुख्यमंत्री से बात करेंगे, कोई बातें नहीं हुई है। बीपीएससी में भी संज्ञान दिया गया, उन्होंने कोई बात नहीं की है। चिराग पासवान जी जो हैं, उन्होंने काफी देर तक 25 से लगभग आधे घंटे से ज्यादा बहुत गहराई से बातों को देखा। उन्होंने सीधा कहा कि एक ही सॉल्यूशनरी एग्जाम, और उनका मैं कोर्ट लाइन जो वर्ड कर रहा हूं कि अब मैं जो है जो अनियमितता हुई, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उनके खिलाफ जो स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव एक्शन लूंगा। हम लोग की बात जो है
आदरणीय राहुल गांधी जी से भी हुई, 1 घंटे की मीटिंग रही उन्होंने। उनका था कि एग्जामिनेशन प्रोसेस को पूरा का पूरा मजाक बना दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जो मैं संविधान की प्रति जो लेके घूम रहा हूँ, पूरा का पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, कॉन्स्टिट्यूशनल इथिक्स का जो है उस पर हमला है। क्योंकि बीपीसी में ऐसे चेयरमैन की नियुक्ति की गई जिसपे बहुत सारे संगीन आरोप हैं, ऑलरेडी पीआईएल फाइल है। वो उनकी नियुक्ति जो है वो 15 को होती है, 15 मार्च 2024 को, 16 को उनको बीआरएस मिलता है। तो जो एक रिक्रूटमेंट एसओपी है उसको पूरा ब्रीच कर दिया गया है। मतलब आप लोग का कहना है कि हर कोई ने अपने अपने तरीके से बयान दिया, लेकिन हमारी चीज जो मांग थी उस पर कोई जी अभी तक कोई मांगे नहीं मानी गई हम लोगों की। लेकिन हाँ, ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये है कि जब चिराग पासवान जी बोले, जो कि एनडीए घटक दल के नेता भी हैं और जो है सेंट्रल मिनिस्टर हैं, तो उनसे हम लोग की आशा है, उन्होंने बोला कि कपल 1-2 डेज में हम जो है बहुत बड़ा डिसीजन लेंगे। वो शायद अभी तक तो नहीं लिया उन्होंने, अभी तक तो कोई लिया नहीं। जो पटना सुन रहा है कि मैं आने वाले हैं, वो दावोस चले गए थे इकोनॉमिक फोरम के मीटिंग में, तो हम लोग उनका भी घेराव करेंगे कि आपने जो वादा किया था उस आप जो है हमारे मुख्यमंत्री से हम मिलवाइए हमें, या आप जो है मुख्यमंत्री से बहुत क्लियर रूप में बात कीजिए, जिससे जो हम लोग यहाँ जो लगातार जो है बने। अच्छा, तो 30 तारीख को आप लोगों ने बोला, ये क्यूआर कोड क्या है, इसके बारे में थोड़ा ये देखिए, हम लोग का एक ग्रुप है जो कि फॉर्मल ग्रुप है, जहां हम लोग गंभीर डिस्कशंस करते हैं। जो छात्र में जो एग्जिएशंस है, एग्जामिनेशन को लेकर जो विनियमितता है, उस सब को लेकर एक ऑफिशियल चैनल कर सकते हैं। हम लोग का जो शिक्षा सत्याग्रह है उसका एक ऑफिशियल चैनल है। इसकी जो भी सूचनाएं होती हैं वो साइंटिफिक होती है। जी 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 जी।